हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको तुलसी दिवस एंड क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप भी सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे। तो आज हैप्पीनेस का मूड और सेलिब्रेशन का मूड है, तो मैंने कहा चलो कुछ इस पे सेल्स ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, जो सीक्रेट सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ है, उसको कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जॉय का माहौल है, तो एक टर्म्स यूज होती है सेल्स एंड मार्केटिंग में, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जोमो। एंड अनदर जो दूसरी टर्म्स है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड टोमो भी कह सकते हैं इसको, टाइम ऑफ मिसिंग आउट। अब जैसे क्रिसमस या तुलसी दिवस है, आप अपने सेल्स को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें आपको एक तो बहुत सारे ऑफ़र्स आप लॉन्च कर सकते हैं अपने तरीके से। आप कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस कर सकते हैं तुलसी दिवस पे कि आप अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। शेयर योर बर्थडे विद अस एंड सेलिब्रेट योर बर्थडे विद अस। तो आप सोचिए कि आप एक टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं अपनी शॉप में, अपनी दुकान में, और अपने प्रोजेक्ट और अपने जो प्रोडक्ट है उसमें, और वहाँ पे आप डेली बेसिस पे एक केक काट सकते हैं। तो ये भी एक सेलिब्रेशन का मूड हो सकता है, जिससे आपके जो कस्टमर्स है फुटफॉल बढ़ेगा और एक अलग से एक्सपीरियंस। जब आप किसी कस्टमर को डिलाइटफुलनेस का अपीयरेंस और सरप्राइज़ देते हैं, तो आपकी सेल्स में चार चांद लग जाते हैं। जॉय की बात होती है तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी को भी पूछेंगे इस यूनिवर्स में कि भाई आप खुश कैसे रह सकते हैं और खुशी कैसे दे सकते हैं, तो हर एक आदमी का अपना अलग नज़रिया होता है, अपना एक अलग मोटिव होता है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई कहता है कि मेरे को शेयर करने में अच्छा लगता है, कोई कहता है नहीं मुझे शेयर नहीं करने में अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे घूमना अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे लिखना अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मुझे भोजन और अपना किचन में अच्छा बनाना अच्छा लगता है, और कोई कहता है मुझे मूवी देखना है, कोई कहता है मुझे जॉगिंग करना, और कई तरीके की चीज़ें हैं। कोई कहता है मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे जो जॉय के मोमेंट हैं, यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा समझना होगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम और लार्ज स्केल पे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको सरप्राइज्ड डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस कस्टमर्स को देने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ अपनी जो आपकी मार्केटिंग टीम है, आप कुछ मार्केटिंग ऐसे टूल्स और ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो लगे कि नहीं, अगर मैं आज नहीं कर पाया तो ये मिस हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फोमो। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की और से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे तो आप लोग ज्ञाता है, सब जानते होंगे अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन जो हमारे जो बड़ी बड़ी बुक्स जैसे फ्लिप कोटर हो गया, डिकन्स हो गया, अदर्स जो 80-20 रूल्स हैं मार्केटिंग सेल्स के, उसमें बहुत सारी चीज़ें कस्टमर्स फील करना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो जो उसकी एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है, उसको हम लोग कैसा खरा उतरे और अपनी चीज़ें एंड यूज़र तक कैसे पहुँचाएँ। तो इसके कुछ टूल्स जो हैं वो एक फोमो, जो जनरली सब जानते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 और ऐड करना चाहूँगा। शायद ये आने वाली जो बुक्स होंगी वहाँ पे ये ज़रूर पब्लिश की जाएँगी कि फोमो के साथ में आपको जोमो और जोमो के साथ आपको टोमो, ये 3 चीज़ें जो हैं एबीसी जो कनेक्शन है सेल्स का, वहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ये कहीं आपने टोमो किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, जोमो भी किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को, इस टर्म्स को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं और कस्टमर्स को डिलाइटफुलनेस की एक्सपीरियंस देके अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरी है कि हैप्पीनेस की अगर बात होती है, तो यूनिवर्स ऑफ हैप्पी ओरिजिन हम कैसे बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं कहता हूँ कि आप एक अपने लाइफ में, अपने जीवन में और दूसरों को हैप्पीनेस देना चाहते हो, तो कई तरीके से दे सकते हैं। आप अच्छे ऑफ़र्स दे सकते हैं, अच्छे डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सेलिब्रेट योर बर्थडे विद अस, ये भी एक पार्ट है कि आपके कस्टमर आपकी शॉप पे आएँ और आपके साथ में कुछ सेलिब्रेशन करिए। आप ऐसा भी ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई जो भी डेट आपकी है 30% आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लीजिए। तो ये भी एक जोमो हो सकता है। हर आदमी चाहता है कि यार मेरा बर्थडे जैसे 5 तारीख है तो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। किसी का मैक्सिमम क्या होगा 30-35% ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में। तो ऐसे कुछ कंडीशन ट्रिक्स और टिप्स और टेक्निक्स आप यूज़ करके अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं और कुछ अलग सा सरप्राइजिंग और डिलाइटफुल एक्सपीरियंस कस्टमर को देना चाहते हैं। तो बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब था कि हैप्पीनेस जो है वो कैसे आपके जीवन में आए, आपको परिवर्तन लेके आए और आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ। और अगर आप खुश होंगे तो तभी तो आप दूसरे को खुशी दे पाएंगे ना। अगर आप खुशी नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए। वीडियो भी आप सुन रहे हो तो इससे आप क्या सुन के और बोलेंगे नहीं यार ये तो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, चलो इसको आउट करो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो मिलेनियर माइंडफुलनेस जो होती है वो
जो भी सक्सेसफुल लोग, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने पे, आप चाहे मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, धीरूभाई अंबानी को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, ये सब लोग जानते हैं। और जेफ बेजोस को ले लीजिए, जो भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, या ठीक है, टेस्ला के ऑनर्स को ले लीजिए, तो ये सब जानते हैं कि माइंडफुलनेस कितना इम्पोर्टेंट है। और जो फेमस जो राइटर्स जो फॉरेन के हुए हैं, जो पाश्चात्य देशों के हुए हैं, वो सब लोग इस चीज़ को बहुत बखूबी जानते हैं कि हैप्पीनेस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है जीवन में, इसीलिए वो दूसरों को हैप्पीनेस देते हैं। कुछ ना कुछ उनका गिविंग नेचर होता है। तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो भी हमारे पास है, जिस भी कंडीशंस में है। अगर आप सोचते नहीं आज मेरे पास कम है, मैं कैसे दूँ, और कल जब होगा तो तब दूँगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ये बहुत आपकी सोच है, और उस सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपके पास जो भी है, जैसे भी है, आप उसको, जो हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमारे एंशिएंट जो कल्चर है, उसमें अगर हम चीज़ को अमेलगमेट करें तो आपको बहुत हैप्पीनेस का महसूस हो, बहुत वसुधैव कुटुम्बकम की बात होगी, आपका शेयरिंग नेचर बनेगा। बोलते हैं ना, शेयर इज़ केयर। एक फेमस सा कोट किसी फॉरेन राइटर का है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पीपल डजंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल डजंट केयर हाउ मच यू नो, पर पीपल नो व्हाट यू केयर। तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास क्या शो आप कर रहे हैं, आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितनी लग्जरी में, तो लोग फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं आप। और हमारी जो एक कहावत होती है, पहाड़ी में बोलते हैं, बल कुत्ता भी बल अपन होता है, जब बैठ दो चो मुझ साफ़ कर दो। अगर वो जानवर है, वो भी अपने जहाँ बैठता है उसे साफ़ करता है, तो ये एक नेचर है। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचना, करना, कोशिश करना, दूसरों को प्रेरित करना, प्रेरणा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप दूसरे के जीवन में अगर एक भी चेंज, अगर इस मेरे पॉडकास्ट से, इस मेरे ब्लॉग से, पर्सनल ब्लॉग से, अगर आपके जीवन में जो स्टोरी में कहीं भी कुछ चेंज आता है, तो एक चेंज एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर मेरी इन बातों से फ़ायदा पहुंचता है, सेल्स में अगर कुछ ट्रिक्स और टिप्स समझ में आती हैं, तो मैं धन्य होगा, और ये वीडियो मेरा बनाना मकसदफुल होगा। तो यही एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, ये जीवन में आती है जब ये चीज़ें आप समझने लग जाते हैं। वो जो मिलेनियल माइंडसेट वाले जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आप समझिए कि 1% लोग 95% वेल्थ को कैरी कर रहे हैं इस दुनिया में, तो वो क्या है? तो कुछ ऐसे थंब रूल हैं जो हमारे प्राचीन, जो हमारी एंशिएंट कल्चर है, वहाँ से वो लोग लेके चले गए, और फिर उन्हीं को एक अच्छे फ्लेवर में पैक करके हम ही को सेल करने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये समझने की है। अगर हम अपने जो चीज़ें हैं, जो लर्निंग है, अगर हम इसको शेयर करें और अपने जीवन में माइंडफुलनेस, जो माइंडसेट का जो पॉजिटिव अप्रोच रखें, तो बहुत कुछ चेंज, आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं, और जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। जो हमारी संस्कृति है, वो कहीं मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बनाने में आपको हेल्प करे, क्योंकि आज का जो वक्त है, उपभोक्तावाद का युग है। आपको सुबह से उठ के शाम तक कोई ना कुछ चीज़ों से आपको कनेक्ट होना पड़ता है। आप सुबह उठते हैं तो आपको जो नेचुरल जो चीज़ें थी हमारी प्राचीन, जो हम लोग अपनी जो प्राकृतिक संपदा थी, उसको हम भूल गए हैं, और आगे जो मॉडर्न एज में जीने का हमें प्रयत्न रहता है, और हम उन चीज़ों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये भी हमें एक याद दिलाता है कि हमें प्रकृति के साथ उठना, प्रकृति के साथ बैठना, प्रकृति को समझना, जो हमारे पंचभूत हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से बहुत एक लाइन को उठाएंगे, वही आपके जीवन में और वही मैक्सिमम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है, और आपकी जो सेल्स सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कैसे आप सेल्स बढ़ाएं, वहाँ पे आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, कि भाई जो हमसे क्रिसमस या तुलसी दिवस पे लेगा, तो उसको हमने इतने % मैक्सिमम ऑफ़र दे सकते हैं। तो ऐसा आप एक एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं अपने शॉप में, अपने सेल्स में, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। दूसरा, आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि जब तुलसी दिवस में क्या है कि जब तुलसी की अगर बात करें तो 108 खूबियाँ होती है तुलसी में। तो वो खूबियाँ क्या है, इमोशंस भी एक खूबी उससे कनेक्टेड है। ऐसे 108 ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो हम तुलसी दिवस पे लोगों को एक्सपीरियंस करा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो आने वाला जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो कल्चर है, उसे इस चीज़ का बखूबी याद रहे, और हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी संस्कृति है, वो कहीं कनेक्ट हो गया। हमारे सेल्स में सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करके उसको ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हमें लर्निंग मिलती है, हमें अपने कल्चर से, अपनी चीज़ों से, अपने नेचुरल जो हमारे पास है, अगर उसको हम संजो के रखें, संभाल के रखें, उसको
प्रकृति से जुड़े हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही समझदार थे। उन्होंने हर चीज़ को कनेक्ट किया आपके स्पिरिचुअल साइंस से, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल कनेक्शन के, साइंस के, हम लोग कुछ भी ये चीज़ें बेमानी हो जाती। उनके पास इतनी साइंस थी, वो समझते थे कि जो ब्रह्मांड है या शक्ति है वो ऊर्जा है, वो सभी एक बड़े ऊर्जा का स्रोत से हम लोग संचालित होते हैं। सूरज की जो, मैं भी जैसे खड़ा हुए, धूप हल्की सी आ रही है तो अच्छा लग रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ये हमने पढ़ा भी है कि एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट में चेंज ऑफ इट्स फॉर्म। तो और वो श्री कृष्ण ने गीता में बोला था कि मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही थल हूँ, मैं ही अचल हूँ, मैं ही मन हूँ। और बहुत सारे जो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को उन्होंने अपने माध्यम से ऊर्जा का संचार किया था, तो वो यही ऊर्जा थी कि ये सब में विद्यमान रहती है और सभी से इस प्रकृति में संचालित रहती है। अगर ऊर्जा है तो हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं। अगर ऊर्जा नहीं है तो हम सामान्य से एक स्थूल शरीर बन जाते हैं और फिर इस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो ये कुछ समझने की बात है। कहते हैं ना कि पंछी कितना उड़े आकाश आना है धरती के पास। तो आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आपके पास जितना भी है कुछ न कुछ प्रकृति को देते रहें, क्योंकि ईश्वर जो कृपा होती है उसने हमें इस संसार में भेजा है कुछ डिलीवर करने के लिए, कुछ देने के लिए, क्योंकि हम उसके एक माध्यम। हम बड़े बड़े लोग, आपने सुना होगा, देखा होगा कि वो बहुत सारे दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मंदिर बनाते हैं, धर्मशालाएँ बनाते हैं और भंडारे चलाते हैं। तो वो एक जो हमारी संस्कृति है, वहाँ से ऊर्जा को संग्रहित करके आगे प्रकृति को देते हैं, जिससे कि उनके धन धान्य और वृद्धि होती है। तो अगर आप कुछ रुंडा वाइन्स की किताब में पढ़े, उसमें सीक्रेट्स के बारे में अगर सुने, तो वहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि भाई आपके पास कुछ ऐसा पत्थर होना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि जो पत्थर है वो किस पत्थर की बात करें? वो पत्थर हमारी संस्कृत सभ्यता का ही है। कि आपने देखा होगा कि जो भी घर में आप रखते हैं, चाहे शालिग्राम रखते हैं या फिर शिव की कोई अंकित एक पत्थर रखते हैं, सुडोल गोल, वो इसीलिए होता है कि उसको हम लोग ध्यान केंद्र करें, उस ऊर्जा को उस पर संग्रहित करें, उस ऊर्जा को अपने पास संजो के रखें और उसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आगे बढ़ाएं, और जिससे हमारे एकाग्रता, हमारा चित्त और मन एक सकारात्मक भाव से आगे बढ़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से उठी हैं। तुलसी दिवस पे मैं छोटे से आपको इंसाइट देने की मैंने प्रयास किया, शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेंटल डिस्कोर्स और जो मेरे एक्सपीरियंस है आपके जीवन में कई परिवर्तन लेके आ सकें और आपकी सेल्स में 4 चांद लगाएं, जिससे कि आपकी सेल्स आगे बढ़े और आने वाले टाइम में ऐसे जो मेरे जो क्रिएटिव्स जो ब्लॉग्स या जो स्टोरी है आपके बिजनेस में कहीं कुछ परिवर्तन लेके आए, आपकी सोच में कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशंस संचार करे, तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद होगा आपका। और मुझे पता है कभी कभी आपको अच्छा भी लगता है, कभी कभी कम अच्छा लगता है। तो अगर आपको रियली आपकी लाइफ में कहीं आपके बिजनेस में मेरा जो ये लर्निंग था, फोमो टोमो और जोमो, कहीं परिवर्तन लेके आए, तो मेरे लिए बहुत बहुत सफलता होगी। अगर आपको कहीं लाइक और शेयर करें तो, और डीएम कर सकते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं भावना, सद्भावना के साथ आपका तुलसी दिवस, क्रिसमस किस बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें और दूसरों को खुशी बांटते रहें, तभी ये संसार यूनिवर्स ऑफ हैप्पी ओरिजिन बन पाएगा। ये हमारा मकसद भी है, मोटिव भी है। आपका जीवन धन्य हो, सफल हो। इन्हीं सद्भावना से मैं बद्री विशाल से कृपा करता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम की बात, वन नेचर, वन फ्यूचर, वन अर्थ।